Hello bachcho, let's read the question. So the question says the function fx is equal to x plus 3 e to the power minus x by 2 satisfies all the conditions of Rolle's theorem on -3, 0. The value of c which verifies Rolle's theorem is option A 0, option B -1, opशन C -2, ऑप्शन D -3/2। सो क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है और वो रोलेस थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑन पॉइंट -3, 0। तो हमें वहां पे C की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द रोलेस थ्योरम क्या कहती है वो समझेंगे। ओके, सो रोलेस थ्योरम states that fx is continuous in a b। fx अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx और वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट ए बी, सो वही fx डिफरेंशिएबल हो जाता है ऑन ए बी। ओके, इफ fx इज कंटिन्यूअस इन ए बी देन fx इज डिफरेंशिएबल in AB, right? Also FA is equal to FB। अगर FA FB के इक्वल है then there exists a point C, ठीक है, और वो C जो होगा हमारा AB को बिलोंग करेगा। ओके, ऑल्सो हमारा f डैश C कितना हो जाता है इज इक्वल टू 0। सो जो फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू x प्लस 3 e टू द पावर माइनस x बाई 2, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको इज इक्वल टू 0 पुट करके c की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। fx is equal to x plus 3 e to the power minus x by 2। मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो f डैश x इज इक्वल टू, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानती हूँ एंड इसको सेकंड फंक्शन मानती हूँ। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। सो मैं वही करूंगी। सो ये मुझे मिलेगा e की पावर माइनस एक्स बाई 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा 2x प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x इज 3, ये आता है 2x प्लस 3 देन प्लस x प्लस 3। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स बाई 2 इज e की पावर माइनस एक्स बाई 2 और ये माइनस 1/2 है तो साथ में ये माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं e की पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉमन लेती हूँ तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3 प्लस माइनस x प्लस 3 अपॉन 2, ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं e की पावर माइनस एक्स बाई 2 को 0 के नीचे ले जाती हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0।
नाउ मैं एलसीएम लेती हूँ तो क्या मिलेगा 4x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेती हूँ तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मिलेंगे मुझे फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आता है x माइनस 3 एक फैक्टर, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक x की वैल्यू आती है 3 और दूसरी x की वैल्यू आती है माइनस 2। अब क्वेश्चन में देखिए c जो है हमारा c बिलोंग कर रहा है -3 0। ठीक है, c जो हमारा बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग करता है हमारा -3 0। ओके, सो -3 0 में ये x तो 3 आ नहीं सकता, यानी कि x की कौन सी वैल्यू को हम लेंगे x इज इक्वल टू -2, जिसका मतलब c भी मेरा कितना आता है c इज इक्वल टू -2। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज c -2। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।